में समाज सेवी कविता सिंह जी जो हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से छपरा में इनके समाज सेवा से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हम सेवा करते जाएंगे। मुझे लगता है कि भगवान परशुराम के लिए ये हमारी सबसे अच्छा हमारे लिए सेवा का भाव होगा। और कैंसर के बारे में देखिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमें कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। कैंसर लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है। कैंसर का जो 4 स्टेज है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज, इसमें इलाज बिल्कुल संभव है। सिर्फ चौथा स्टेज है जिसमें इलाज संभव नहीं है। निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में देश के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ जगजीत पांडे जी हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर जगजीत पांडे जी से कि आज जिस तरह से कैंसर कर रहा है, लोगों में कैंसर से लोग ग्रसित हो रहे हैं, आखिर इस समस्या के प्रति लोगों में किस तरह से जागरूकता फैलाया जाए ताकि लोग कैंसर जैसी बीमारी से लोग ग्रसित न हों। पहले आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है सर। आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम। जैसा आपने बताया, मेरा परिचय डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे है। पेशे से मैं कैंसर सर्जन हूं और अभी मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कैंसर सर्जरी विभाग एम्स पटना हूं। देखिए, ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, मुझे लगता है कि शायद इसी एक उद्देश्य से इस समाज में, जब हम ये कहते हैं कि ये समाज कलयुग है, तो ये कलयुग नहीं है, यही सतयुग है। देखिए, भगवान परशुराम का मंदिर यहाँ बन रहा है बहुआरा की धरती पे, और मैं जो यहाँ के संचालक हैं, हमारे राम बाबू जी या हमारे शंभू जी, ये लोगों का मैंने भाव देखा कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, हर अंतिम रविवार को, महीने के अंतिम रविवार को एक निःशुल्क सेवा चिकित्सा ये लोग ज़रूर लगाते हैं। जैसे पिछले महीने नेत्र का चिकित्सा शिविर लगा, इस बार पैथोलॉजी लैब का चिकित्सा शिविर लगा, जिसमें समाज सेवी कविता सिंह जी जो हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से छपरा में इनके समाज सेवा से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। महिलाओं में इनका काफ़ी, गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, जो वंचित समाज से आती हैं, उनके बीच में जाके ये महिलाओं का जो रोग है उससे काफ़ी निजात पाने के लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है, उसमें ये काफ़ी एक्टिव रहती हैं। आज इस धरती पे परशुराम मंदिर का जहाँ निर्माण हो रहा है, आज यहाँ पैथोलॉजी लैब का सारा सेटअप किया गया है। विजय जो पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर है बेगूसराय का, उनके मार्फत जब आप अच्छा काम करते हैं, देखिए, मैं शंभू जी या इन लोगों से मैं यही चीज़ सीखा कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो कोई दायरा नहीं होता। छपरा नहीं, बेगूसराय से डायग्नोस्टिक सेंटर उठ के आया है यहाँ सेवा देने के लिए, तो सेवा का कोई दायरा नहीं होता है। और जैसे जैसे हम सेवा करते जाएंगे, मुझे लगता है कि भगवान परशुराम के लिए ये हमारी सबसे अच्छा हमारे लिए सेवा का भाव होगा। और कैंसर के बारे में देखिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमें कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। कैंसर लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है। कैंसर का जो 4 स्टेज है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज, इसमें इलाज बिल्कुल संभव है। सिर्फ चौथा स्टेज है जिसमें इलाज संभव नहीं है। और अगर इलाज संभव नहीं है तो आप कैंसर के लक्षण को जानें। अगर कहीं से भी आपको पता चलता है कि कैंसर है, तो मैं एम्स में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, उस नाते आप लोगों को कहूँगा कि एम्स में 5वें तल्ला पे हमारा ओपीडी है। आप किसी भी दिन, सोमवार से शनिवार, किसी दिन आए, हमारे ओपीडी में दिखाएं, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। और कैंसर के लिए फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ, कई बार लोग इस बात से डरते हैं कि डॉक्टर साहब, कैंसर में सुने नहीं कि पूरा इतना खर्चा होला, लेकिन आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं इस जनता को, सबको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल डरना नहीं है। कैंसर के लिए सरकारी काफ़ी सुविधाएं हैं। सीएम फंड है, पीएम फंड है, जिसको हम मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष और प्रधानमंत्री चिकित्सा राहत कोष कहते हैं। ये सुविधाएं हैं। आयुष्मान कार्ड है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप समझिए कि आप इस धरती के सबसे अमीर इंसान हैं। और अगर आयुष्मान नहीं है तो भी सीएम फंड और पीएम फंड के मार्फत आपका इलाज हो सकता है। उसके लिए 2 कागज़ की ज़रूरत होती है, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। ये 2 बनवा के लेके आएँ, उसके बाद सारी चिंता एम्स के ऊपर होती है।
लोगों को आपके इस चैनल के मार्फत फिर मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, गाँव में हमेशा कैंसर इलाज ये है। भय बनी रहती है, किसी को अगर कैंसर होती है तो लोग कहता है कि सर, आप इसका इलाज बचते नहीं कहाँ पे है। हैं? लोग जो है डर का माहौल बना रहता है, लेकिन इसका लक्षण क्या है, कैसे लोग पहचानें? देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लक्षण जैसे पता चले, अगर मैं इसको गांव के एकदम सामान्य भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि क्योंकि आपका ये चैनल गांव-गांव में काफ़ी लोगों द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है। जैसे अगर पहला चीज़ आपको समझना है कैंसर के लिए कि कैंसर किसी को हो सकता है, कैंसर शरीर के किसी अंग में हो सकता है और कैंसर किसी उम्र में हो सकता है। कैंसर किसी को हो सकता है, किसी भाग में हो सकता है और किसी उम्र में हो सकता है। तो हम और आप कैसे जानेंगे कि कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं? अगर किसी को भी बार बार मुंह में छाला हो रहा है तो हम और आप सामान्यतः क्या कहते हैं कि भाई मुंह में छाला हो गया, बीकासूल खा लीजिए। 15 दिन 20 दिन खा के भी बीकासूल, अगर छाला, मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा है, या किसी ने अपना दांत निकलवाया है, उखड़वाया है और घाव बना हुआ है, एंटीबायोटिक खा के भी 1 सप्ताह 10 दिन में नहीं ठीक हो रहा है, यानी मुंह में छाला है और दांत उखड़वाने के बाद अगर बार बार वो घाव सूख नहीं रहा है तो आप मान के चले कि ये मुंह के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। उसी तरीके से नीचे आए, अगर किसी को भी स्तन में कोई गांठ है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी को भी स्तन में अगर गांठ है तो वो कैंसर का प्रारूप हो सकता है। अगर किसी को बार बार खांसी हो रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि टीबी के साथ साथ ये फेफड़े का कैंसर हो सकता है। किसी को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तो वो भी कैंसर का एक प्रारूप हो सकता है। अगर किसी को भी लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है तो वो आंत का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से पेशाब के रास्ते अगर किसी को हो रहा है तो पेशाब की थैली या किडनी का कैंसर हो सकता है। किसी महिला में जो 45 साल तक की महिला होती है उनमें तो नहीं, लेकिन उससे पहले अगर प्रसव आना बंद हो गया है और उसके बावजूद अगर किसी को बच्चेदानी के रास्ते खून आ रहा है तो मान के चलें कि बच्चेदानी का या बच्चेदानी के रास्ते का कैंसर हो सकता है। शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई गिल्टी है तो उसको आप इग्नोर ना करें, उसको आप हल्के में ना लें, ज़रूर जांच के लिए आए। मैं पुनः कहता हूं, कैंसर सर्जरी विभाग 5वां तल्ला एम्स पटना में हमारी ओपीडी है। 5वां तल्ला एम्स पटना ओपीडी बिल्डिंग में हमारी ओपीडी है। आप आए, जांच करवाएं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान परशुराम से मेरा ये प्रार्थना है कि भगवान किसी को कैंसर ना दे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सब लोग मानव के शरीर में आए हैं, ये किसी को भी हो सकता है कैंसर। अगर जांच करें, ना आए तो आप आराम से घर में रहें, और अगर जांच में कैंसर आता है तो कम से कम उसका इलाज प्रारंभिक जो स्टेज होता है, शुरुआती स्टेज में उसका इलाज संभव हो पाएगा। क्या कहिएगा गाँव वासियों, इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फैली है और लोगों के बीच जो इस तरह से सेवा देने का काम किया है, क्या कहिएगा गाँव? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, एक मैं मुहिम लेके चला हूँ, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा। कई बार, जैसे अभी रात में मैं रांची में था, रात भर सफ़र करके आया, क्योंकि गांव में मरैया मेरा गांव है। हर रविवार अगर मैं रहता हूं तो मैं हर रविवार को लगभग गांव के, मतलब पूरा छपरा, सिवान, गोपालगंज तक के लोग आते हैं मेरे पास। आज तो समस्तीपुर से भी मरीज आ गया था दिखाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में ये एक होता है कि डॉक्टर साहब गाँव में बैठते हैं। एकदम निःशुल्क सेवा देता हूँ लोगों को। एक ही चीज़ मेरी धारणा है कि लोगों में ये जागरूकता हो, और विश्वास मानिए कैंसर का डॉक्टर हो कि आप, कि इस प्रतिष्ठित चैनल से सब लोगों को कहना चाहूँगा कि कैंसर से डरना नहीं है। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, सिर्फ हमें और आपको सजग रहना है। कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।